सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो। और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम
चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। आज का जो समय है ना, इंसान पैसों के मजे ले रहा है और पैसा इंसान के मजे ले रहा है। ये बड़े विचित्र बात है। दुनिया को लगता है कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं, खूब बाजार गए, चाउमीन खाई, चमक लड्डू खाया, गोलगप्पा खाया, पानी पूरी खाई, बर्गर खाया, चाउमीन खाया, इडली सांभर खाया, डोसा खाया, चाट खाई, लस्सी पी। दुनिया के लोग पैसे का मजा ले रहे हैं और पैसा दुनिया के लोगों का मजा ले रहा है। आपने पैसा जेब में था, चाट खा ली, पैसा जेब में था, आपने खूब एंजॉय कर लिया, पैसा जेब में था, आपने खूब चाउमीन खाया, न बर्गर खाया, न जो तुम खा सकते हो सब खाया, पर पैसा का मजा तुमने ले तो लिया। अब पैसा तुम्हारा कैसे मजा लेता है कि तुमने पैसा देखकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी, खूब एंजॉय करा, खूब अलमस्ती छानी, पैसे का खूब आनंद लिया। अब पैसे ने तुम्हारा मजा लेना चालू करा। मालूम पड़े तुमने जो खाया था वो शरीर में पचा नहीं, तो मालूम पड़े अब डॉक्टर के पास गए। मतलब पहले तुम पैसे का मजा ले रहे हो, फिर पैसा तुम्हारा मजा लेता है। तुम्हें डॉक्टर के घर जाना पड़ता है, बार बार इलाज कराने जाना पड़ता है, बार बार दौड़कर दिखाने जाना पड़ता है। कहीं घुटना दुख रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं छाती में दर्द हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, तो ये मत सोचना कि ये किसी ने कुछ कर दिया होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं होती, सामर्थ्यता अपनी खुद की है। हम जब अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम जब बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। जैसा खाया है वैसा पचाना भी पड़ेगा। उसमें सहजता, सरलता हमारी होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लगे कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं तो बहुत गलत बात। पैसे का मजा तुम नहीं ले रहे, जब तुम्हारी जिंदगी पलटेगी तब पैसा तुम्हारा मजा लेगा। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, आईसीयू में पड़े रहोगे, बोतल चढ़ती रहेगी, दवाइयाँ लगती रहेगी, और तुम सोचोगे कि पैसे का मैं मजा ले रहा हूं, पर पैसा तुम्हारा मजा ले रहा होगा, पैसा तुम्हारा आनंद ले रहा होगा। शिव परीक्षा लेते हैं। आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी पड़ोसन कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, मंदिर नहीं जाती होगी, देवालय शिवालय नहीं जाती होगी, परंतु उसको सारा सुख भगवान ने दिया होगा। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रोज भगवान से विनय करते हैं, हम रोज भगवान से निवेदन करते हैं, हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं, हम रोज भगवान की भक्ति करने जाते हैं। उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया? और जो कभी मंदिर ना जाए, देवालय ना जाए, शिवालय ना जाए, भगवान की भक्ति में ना जाए, उसके घर में सुख ही सुख है। ये हमारा आज का नहीं है, ये हमारे पूर्व का है। जो हम करके आए हैं वो आज हम भोग रहे हैं। अहंकार में जिंदगी मत जीना। गाड़ी में घूम रहे हो तो ये तुम्हारा पुराना प्रारब्ध है। बंगले में रह रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है पुराना। और खंडेलवाल परिवार से भी निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आप यजमान पद अगर आपको मिला है तो ये आपके पूर्वजों का पुराना प्रारब्ध होगा, जो ये कथा का यजमान पद मिला। ये हमारे पूर्व का प्रारब्ध। कोई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, समितियां इसमें बनी हुई हैं, वो अगर सेवा में लगी हैं तो ये विचार कर लेना कि हमारे पूर्व का प्रारब्ध है। हमारा कुछ नहीं है, ये हमने जो पूर्व में किया था वो आज हमको मिल रहा है। इसलिए पहले भी कहा
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने जीवन का कोई अच्छा कर्म करते जाओ, अपने जीवन का कोई श्रेष्ठ कर्म करते जाओ। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार के लोगों ने कितने लोगों को खाना खिलाया, तुम्हारी